माँ नीलम आनंद खुद साहब की अर्धांगिनी है और उनका क्या रुआब होना चाहिए था, सोचिए जरा। लौकिकता में भी वो कौन थी? एक राज परिवार की बेटी, लौकिकता में एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, उसके अलावा जिसने शिष्यता की शुरुआत की है उनकी पत्नी। मतलब ऊर्जा ही ऊर्जा है हर जगह, लौकिक रूप से भी पारलौकिक रूप से भी ऊर्जा का अद्भुत सम्मिश्रण है वो। लेकिन उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है? कहते हैं कि जितना फल लदा हो पेड़ उतना ही नीचे झुका हुआ होता है। साहब के इस आम के पेड़ पे जब आम लगते हैं सारी डालियां नीचे झुक जाती हैं। वैसे ही जैसे जैसे शिवशिष्टता हमारे आपके मन में प्रवेश करती है, हमारे हृदय में प्रवेश करती है, हमारा व्यवहार और आचरण भी वैसा ही हो जाता है। धीरे धीरे आप दूसरों के सामने झुकने लगते हैं, आपका मन प्रणाम करता है, आप कहते हैं महादेव महादेव करिए ना, दूसरी बात में क्या रखा है, साहब दीदी का ध्यान करिए, दूसरी बात में क्या रखा है, तब आप कहते हैं। लेकिन उससे पहले तक तो आपका मन ऐसा नहीं होता। माँ नीलम आनंद जी को जिसने भी देखा है, उन्होंने उनका जो भी सानिध्य लिया है, उन्होंने देखा है कि ऊर्जा के इतने बड़े स्रोत से जुड़ी हुई वो, लेकिन उनका व्यवहार कितना ममतामय रहा है, कितना दूसरों की परवाह करने वाला रहा है। यहाँ तक कि किसके साथ वो है उनका व्यवहार भी एकदम अघोरी वाला है, उसके साथ सामंजस्य करना। जैसे शिव और पार्वती के बारे में हम सोचते हैं, जैसा शिव और गौरा के बारे में हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं कि महादेव बैठे हैं, निहंगी भी हैं, शमशानी भी हैं और नटराज का नृत्य करने वाले भी हैं। लेकिन माँ गौरा अपने प्रेम से अपने पिता के महल को छोड़कर न्यूनतम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम का साकार आदर्श बनकर महादेव के साथ बैठी हैं अर्धांगिनी स्वरूप में। स्वाभाविक है शिव का शिष्य भी वैसा ही होगा। तो इस युग में प्रथम शिव के शिष्य हुए वरेण्य गुरुभ्राता साहब हरिनारायण जी, और पहली बार उन्होंने इस बात को कहा माँ नीलम आनंद जी से। उन्होंने पत्र लिखा माँ को कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बनाओ। माँ नीलम आनंद जी के मन को बहुत ठंडक मिली, उनको लगा मेरे पति को ठहराव मिला। और उस दिन के बाद से उन्होंने हर कदम पे साहब का साथ दिया। शिव और शक्ति के अद्भुत सम्मिश्रण से, अद्भुत प्रेम से जो बात पैदा होती है उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है। जगत में कहते हैं कि शिव के शिष्यों का एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय है। शिव के शिष्यों का सामान्य भावाचरण, आपका उठना, आपका बैठना, आपको किसी का प्रणाम करना, किसी से बात करना अनुकरणीय होता है। लेकिन यह भी एक दुर्भाग्य ही है कि कभी कभी कहते हैं गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, लेकिन कभी कभी उनकी भाषा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इससे मेरे गुरु की बदनामी होती है, साहब दीदी की होती है, क्योंकि आपको हमको कौन जानता था, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझको या आपको या महादेव की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को कौन जानता था? कोई नहीं। आज कोई जानता है अगर, तो वो जानता है कि आप शिव की चर्चा करने वाले लोग हैं, शिव की बात करने वाले लोग हैं, और आपके पीछे वो महादेव साहब दीदी को देखता है, इसलिए आपको नमन करता है, इसलिए आपका सम्मान करता है। लेकिन ये हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस सम्मान के अधिकारी हैं या ये सम्मान हमको अधिकार है मेरा कि हमको ये सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। सम्मान एक ऐसी चीज है जो हृदय से किसी के लिए किसी के मन में पैदा होती है, वो जबरदस्ती आप पैदा नहीं कर सकते। तो माँ नीलम आनंद जी के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि वो घर में एक ममतामयी माँ है, शिव शिष्यों के लिए पालन और पोषण करने वाली एक दीदी। माँ नीलम आनंद को सारे शिव शिष्य दीदी कह के पुकारते, और माँ भी बहुत प्रेम से सबको संजो कर लेकर आगे चलती। उस समय कम संख्या में लोग थे। इसी तरह घर में जब हम लोग बैठे होते थे
तो एक तरफ खिचड़ी बनती रहती थी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए, एक तरफ साहब बैठकर शिव की चर्चा करते। माँ नीलम आनंद उस समय मतलब जो पनवट्टा आप साहब के हाथ में देखते थे, शुरू में साहब पनवट्टा नहीं रखते थे, वो पान की एक टोकरी रखी रहती थी। माँ नीलम आनंद उनके बगल में बैठी पान बनाकर प्रेम पूर्वक उनके तरफ बढ़ाती, साहब उसी प्रेम से पकड़ के मुंह में रखते और पान खा भी रहे हैं, शिव की चर्चा कर भी रहे हैं। एकदम सामान्य भावाचरण है, लेकिन जगत के लिए अनुकरणीय हो गया। सामान्य भावाचरण में वो शिव की बात कर रहे हैं। साकार आदर्श जो गृहस्थ आश्रम के हैं वो शिव हैं, और साकार आदर्श के रूप में इस धरती पे हम लोगों ने साहब दीदी के जीवन को भी देखा है। जब वो शिवलीन हुई तो लगता था कि उसके बाद उनका भी सारा जो ममता प्रेम जो उनकी परवाह थी सबके लिए, साहब के हृदय में जैसे समा गई हो। साहब अब साहब भी हैं, साहब अब माँ नीलम आनंद भी हैं, और इसी तरह वो सबको प्रेम देते हुए आगे बढ़ाते रहे हैं, आगे सबको प्रेरित करते रहे हैं। आने वाला समय जब हम आप जिन्होंने साहब को अपनी आंखों से देखा है, आने वाली पीढ़ी न उनको इन आंखों से देख पाएगी, न देख पाई है, न देख पाएगी, लेकिन आप और हम जो उनको बताएंगे वो वही सुनेंगे। आज हम इतिहास की कहानियों को पढ़ते हैं कि कोई संत आए, कोई महात्मा आए, लेकिन आने वाले समय में शिव के शिष्य लोगों को बताएंगे कि एक युग पुरुष आए धरती पे जिन्होंने जन्म लिया, शिव का जिनमें ऊर्जा का संचरण हुआ, और जिन्होंने अपने द्वारा सभी जगत के रहने वाले सभी लोगों में उसी का संचरण किया, न कम किया न ज्यादा किया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सब कुछ सबको दे दिया। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, आते हैं रतन बिखराने को। जगत में जो रतन उनके हाथ में है वो बिखरा के चले जाते हैं। माँ नीलम आनंद गाती थी कि शिव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई लेने वाला आवाज लगाऊं गली गली। आज भी गुरु भाई गुरु बहन इस भजन को गाते हैं, तो उनके गाए हुए गीत, उनकी बोली हुई बात कि शिव चर्चा में, शिव की शिष्यता में जो भी गुरु का काम करेगा, जो भी आगे बढ़ेगा, मैं छाया बनकर सदैव उनके साथ रहूंगी। आज भी उनके आंचल की छाया हम उसी तरह महसूस करते हैं। हमारा जीवन तप रहा है, धूप में खड़े हैं हम, दुख और परेशानियों से घिरे हैं हम, लेकिन माँ नीलम आनंद की छाया उसमें ठंडक देती है,